हेलो जीजू सा। आज पहली बार रिया के अल्हड़ प्यार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन जीजू सा, अब हम इस बात को ज्यादा भी नहीं खींच सकते। टाइम आ गया है कि हम अपना आखिरी दाव खेलें। पता नहीं पाखी ये बात उसके दिल में ठीक से उतरी भी है या नहीं। पाखी ये हमारा आखिरी दाव है, पता नहीं ये असर करेगा भी या नहीं। कृष्ण देखो, जब तक हारे नहीं है तब तक हार मान नहीं सकते हम लोग। खेल जाओ आखिरी दाव। गिरीश ने ऐसी कैसी गंदी हरकत की है। जी 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 जी, ऐसा छिछोरापन वो 18 साल की लड़की के साथ। और वो लड़की बेशर्म कहीं की अपनी माँ पे गई है। उसकी माँ भी ऐसी थी, इसीलिए अपना घर भी नहीं बसा सकी और ना ही वीर का। दो आदमियों के साथ इश्क लड़ा रही थी। पता नहीं किसका गंदा खून है। बुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल जा मेरे कमरे से। जा ही रहा था बुआ, आपकी बातें सुनी तो अंदर आना पड़ा। आप चाहे किसी को कुछ भी कहें, कीर्ति के बारे में अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि उसके बारे में मैं कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूं। प्यार करता था मैं उससे, आप जानती क्या उसके बारे में? अगर मुझसे शादी करना चाहती तो अपने माँ बाप की बात को ठोकर मार के आ जाती मेरे पास, कर लेते हम लोग शादी। कोई रोक सकता था क्या मैं? लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपने परिवार के लिए और अपनी शादी के लिए। रिश्ते निभाना क्या होता है ना बुआ, ये कभी कीर्ति से सीखे आप। मैंने जिंदगी में शादी नहीं की, मेरी मर्जी। मैं कीर्ति को भुला नहीं सका, ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन अपने मरने के बाद भी उसने मुझे अपना चेहरा नहीं देखने दिया। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। और जहां तक रिया की बात है, वेल, उसकी नादानियां और उसकी बदतमीजियां जो है उसकी खून की वजह से नहीं है, इसलिए उसके खून को गाली मत दीजिए बुआ। बेटी है मेरी और मैं जिंदगी भर कोशिश करूंगा कि वो सही रास्ते पे आ जाए। याद रखिए, अगली बार शायद इतना प्यार से ना समझाऊं। हेलो। हाँ रिया, हाय सर। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कोर्ट जाना है। कोर्ट क्यों? हमें शादी के लिए पिटीशन फाइल करना है। अब फाइल करेंगे तब जाके 1 महीने बाद की डेट मिलेगी, और इस 1 महीने में मेरा और लावण्य का डिवोर्स भी हो जाएगा। मतलब आप मुझसे शादी करना आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैंने इसीलिए फोन किया है। हम शादी करने वाले हैं और आई सपोज तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो, राइट? यस ऑफ कोर्स। मैं बस 15 मिनट में तैयार होके आती हूँ। ओके बाय। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। यस यस। अयान, गोलगप्पे उठना प्लीज। यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। बिछाने दो ना प्लीज। उठो ना प्लीज, गोलगप्पे गाल मत खींचो। मैं तो खींचूंगी। दीदी छोड़ो। अयान सुन तो सही, मैं ना बहुत खुश हूँ। दीदी छोड़ो। हेलो। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ये सब करने में बहुत जल्दबाजी कर ली है। रिया का मुंह अब तक भंग नहीं हुआ है। वो तो बहुत खुश थी ये शादी का नाम सुन के। अगर पिटीशन फाइल करने तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम एक ऐसी चाल चलने जा रहे हैं जिसका अंजाम क्या होगा ये हम खुद नहीं जानते।
वक्त भी कहाँ है जीजू साहब। अब हमें जो कुछ भी करना है आज ही करना है। कोर्ट में पिटीशन फाइल होने से पहले ये सब नाटक खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो शादी तलाक के बिना होती नहीं, लेकिन हम तो ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि रिया और लावण्या दीदी की आंखें खुल जाएं। या तो आज रिश्तों में पड़ी सिलवटें खुल जाएंगी, या फिर हम रिया और आयान को हार जाएंगे। रिश्तों का इम्तिहान है आज, दी का आपसे, वीर का रिया से और मेरे बच्चे का मुझसे। आपने हैप्पी क्यों दी? क्यों? मैं कुछ नहीं हो सकती क्या? हो सकती हो ना। आपको हमेशा हैप्पी होना चाहिए दी। अच्छा एक बात बता, तू कितना हैप्पी है? मैं तो आपको देख के खुश हो रहा हूँ दी। आपको पता है दी, जब आप हैप्पी होती हो ना तो सब हैप्पी हो जाते हैं। एंडी को देखा था मैंने, आपको देख के बहुत हैप्पी होते हैं वो। मैंने एंडी से पूछा था कि आप दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करते हो। उन्होंने मुझे कहा कि वो हम दोनों को बराबर प्यार करते हैं। बट आई नो कि एंडी आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू दी। अच्छा गोलगप्पे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। मेरी गाल मत खींचो। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, आई एम सीरियस। इसी को तो हैप्पी फैमिली बोलते हैं ना। हमारी फैमिली में सब हैप्पी हो। हमारी फैमिली भी हैप्पी फैमिली है ना दी। आप, मैं, एंडी, माँ, हम सब हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हम चारों की हैप्पी फैमिली होगी। आज अगर कोर्ट जाके वीर के फेवर में गवाही नहीं दी तो अयान की हैप्पी फैमिली टूट जाएगी। वो पाखी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। क्या हुआ दी? अच्छा मैं अभी आता हूँ ब्रश करके। आप भी तैयार हो जाइए, फिर सब मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में। हैप्पी फैमिली हमेशा साथ में ब्रेकफास्ट करती है ना। मैं अभी आया। दी आपको भी तैयार होना होगा ना, तो अभी वॉशरूम में चल जाओ, मैं दूसरे वॉशरूम में चल जाता हूँ। हैप्पी फैमिली एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस भी तो करती है। Forget it, रिया। जिसका जो होता है होने दे। अब इनकी हैप्पी फैमिली के चक्कर में मैं अपने लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट तो हाथ से नहीं जाने दे सकती ना। Just let it go। रिया, ये लो भगवान का प्रसाद। अब ये किस लिए? वो मुझे पता चला कि आज तुम और गिरीश जीजू सा अपनी कोर्ट मैरिज की अर्जी देने जा रहा है। किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने चलोगी तो दुआओं की जरूरत तो पड़ेगी। God, please not today। आज मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के कोई मूड में नहीं हूँ। All right? मैं कौन होती हूँ तुम्हें कुछ भी कहने वाली? मेरे साथ तो तुम अपना कोई रिश्ता मानती ही नहीं। हाँ लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि आज अगर तुम्हारे मॉम डैड होते और ये सब देखते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। क्या होता है ना कि माँ बाप अपनी जिंदगी में जो गलतियां करते हैं और उससे जो सीखते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चों से वो सीख शेयर करें, ताकि अगर कभी उनके बच्चों की लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आए तो वो उनकी तरह गलत डिसीजंस ना लें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें ये बात समझाने के लिए यहाँ नहीं है। लेकिन अगर होते भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना था? It's your life and it's about your happiness। चाहे उसके लिए तुम्हें किसी और की जिंदगी बर्बाद ही क्यों नहीं करनी पड़े।
चलो जो भी करोगी उससे पहले एक बात जरूर सोच लेना कि अगर कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि जीजू सा तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चले गए, जैसे आज वो लावण्या दीदी और अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बाकी अपनी जिंदगी की तुम मालिक हो, तो पूछा। आज फिनिश हो गया। गुड बॉय। माँ साफ कर देगी। स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना, खूब मन लगा के। आपको बड़ा होकर एक बहुत अच्छा इंसान बनना है ना। खाना कभी बीच में नहीं छोड़ते, टिफिन पूरा फिनिश करके आना। अपनी हेल्थ का भी तो ख्याल रखना होता है ना। और माँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो आप तभी बोलते हो जब आप कहीं बाहर जाते हो। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज माँ और एंडी को कुछ काम है थोड़ा बाहर, तो आते हुए शायद देर हो जाएगी। आप स्कूल से वापस आकर बस थोड़ी देर के लिए खुद से मैनेज कर लोगे ना? हाँ माँ। गुड बॉय। अशोक भैया ने आपका बैग रेडी कर दिया, अब आप स्कूल जाओ। इधर से बाय माँ। आज फिर आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। दिल में होना ही तो जरूरी नहीं होता ना, जिंदगी में होना भी तो जरूरी होता है। पहले आप चले गए, अब मैं आयान के बिना नहीं रह सकती। आज फैसले की घड़ी है, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को तसल्ली सी नहीं हो रही। आप मेरे साथ है ना, मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा हुआ कि तुम आखिरी बार घर पे मिलते, क्योंकि आज कोर्ट की मुलाकात के बाद तुम और तुम्हारा वो पति यहाँ तो रहने वाले नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो रिया को लेने आया हूं। दरअसल एक ही कोर्ट में दो फैसले होने हैं ना, आयान की कस्टडी का और मेरी और रिया की शादी का। तो 1 महीने पहले पिटिशन फाइल करना पड़ता है, तो हम आज करते हैं। What nonsense! तुम शादी कैसे कर सकते हो? अभी तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तो मेरी मर्जी है और तुम्हें कोई एतराज नहीं है, तो डिवोर्स लेने में क्या प्रॉब्लम? और वैसे भी हमारा रिश्ता सिर्फ एक सिग्नेचर का मोहताज है। That's it. हाँ, 11:15 बजे पिटिशन फाइल हो जाएगी, तो आई थिंक मुझे पहुंचना है। चलो लावण्या, ये आदमी इस काबिल ही नहीं कि इसके बारे में सोचा जाए। भाड़ में जाओ तुम।
हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, चलो। आई जस्ट होप कि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? मैं बहुत खुश हूँ। आप? मैं तो तुम्हारे साथ हूं। ये बात अलग है कि लोग मुझे खुदगर समझेंगे, मतलबी समझेंगे, कहेंगे कि एक ऐसा इंसान जैसे अपनी बीवी बच्चों की कोई परवाह नहीं। Doesn't bother me at all। और हाँ, डिवोर्स के बाद मैं बच्चों की कस्टडी के लिए बिल्कुल लड़ाई नहीं करने वाला। शादी के पहले भी बच्चे मैं नहीं संभाले, शादी के बाद भी मैं नहीं संभालू। तो मैं अपनी नई जिंदगी क्या खाक शुरू कर पाऊंगा? अब ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता? नहीं, मैं तुम्हें ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, प्यार तो तुमने मुझसे किया, मेरे परिवार से तो प्यार नहीं करती तुम। शादी तुम मुझसे कर रही हो, तो इसकी सजा तुम्हें क्यों मिले? अब जाके तो तुम्हें फैमिली मिली और उन्हें इतना दुख देकर अगर तुम मुझसे शादी कर रही हो तो तुम्हारा भी तो कोई ना कोई फायदा होना चाहिए कि नहीं? हाँ? और वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वीर और पाखी को आयान की कस्टडी मिले या ना मिले, तुम्हें क्या? अपने मतलब के टाइम पे लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, है ना? ज्यादा सोचो मत, बस अपना फायदा देखो, ठीक है? चले? चलो चलो चलो। हम सब ने जो कुछ तुम्हें कहना था वो तो कह दिया। अब तुम्हारा डिसीजन है। ये डिसीजन लेने से पहले उम्मीद करती हूँ कि तुम जरूर ध्यान में रखोगे कि इस शादी से सबकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से तुम्हारे पापा और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। We really love you। और तुम जो भी फैसला लोगे वो इस बात को बदलेगा नहीं। डॉकेट नंबर 1204 देवकी राठौड़ वर्सेस पाखी वीर प्रताप सिंह। इस केस को 30 दिन की मोहलत दी गई थी यह साबित करने के लिए कि वीर प्रताप सिंह रिया के अच्छे पिता है कि नहीं। तो आज की हियरिंग रिया की गवाही से शुरू करते हैं और इस केस का फैसला भी उसी पर होगा। रिया वीर प्रताप सिंह को बुलाया जाए। जज साहब, रिया कोर्ट में नहीं है। नहीं है? लेकिन उसे तो आज यहां होना था। मुलॉर्ड, वो आ जाएगी, थोड़ा वक्त चाहिए हम लोगों को। मतलब वेरी शी नाउ, कहाँ है वो? ये फॉर्म मैंने भर दिया है, आप साइन कीजिए।
यही चाहती थी ना तुम? साइन द पेपर। अदालत इस तरह से वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। I understand, my lord. It's just a request. ठीक है, 11:10 हुए हैं। 11:15 तक अगर रिया आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन इस केस का फैसला देवकी राठौड़ के हक में करना पड़ेगा। दिस इज इट रिया, वक्त आ गया। मिस्टर वीर, 11:15 बज चुके हैं। ये अदालत और इंतजार नहीं कर सकती।